साहब जी, मैडम आपसे झूठ बोल रही हैं। वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो सिर्फ आपसे पैसा ऐंठ रही है इस बच्चे के नाम पर। और सच कहे तो मैडम झूठ सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि मैडम आपसे सिर्फ शादी करके यहाँ पर आई हैं, लेकिन असल में वो प्यार अपने बॉयफ्रेंड से करती है जो कि रोज यहाँ पे आता है। और उनके बॉयफ्रेंड ने ही उनको मना किया है कि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो। इतना बड़ा सच मुझसे छुपाए रखा। दिव्या प्रेग्नेंट नहीं है और मैं कितना खुश था। और मैं स्पेशल छुट्टी सिर्फ इसलिए लेके आया क्योंकि प्रेगनेंसी को 9 महीने हो चुके थे और मुझे लग रहा था कि अब मेरा बच्चा मेरे हाथों में खेलेगा। देखिए साहब जी, हम आपको ये बात बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मैडम सिर्फ और सिर्फ आपके आने का इंतजार कर रही थी ताकि जब आप आओ वहां से बॉर्डर से लौटकर तो मैडम आपको निपटा दें अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। उन्होंने सीमेंट का कट्टा और ड्रम ऊपर मंगा के रखा है। हम अपने सामने ये अन्याय होते नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने सिर्फ आपको बताया। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। अब दिव्या, दिव्या, अरे नवनीत, तुम कब आए? मैं जस्ट अभी आया और मैंने देखा था कि तुम सोफे पर सो रही हो। हाँ, वो मैं ना यहाँ पे बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते आंख लग गई तो यहीं सो गई। ठीक है, वो तुम्हारी रिपोर्ट्स वगैरह आई होंगी प्रेगनेंसी की, वो रिपोर्ट मुझे प्लीज दिखाओ ना, कुछ काम है मुझे। उससे क्या काम है तुम्हें? और हर वक्त तुम्हें काम ही क्यों सूझता रहता है? इतने समय बाद तो लौट कर आए हो और अभी से काम काम शुरू हो गए। बैठो ना, बात करते हैं बैठ के। दिव्या देखो, मैं बैठ लूंगा और बैठने का वक्त नहीं है मेरे पास में। और तुम्हें पता है कि 9 महीने हो चुके हैं तुम्हारी प्रेगनेंसी को और मुझे बहुत इंतजार है बेसब्री से कब हमारा बेबी इस दुनिया में आए और मैं उसे खिलाऊं। अरे सब कुछ होगा, तुम लेकिन अभी बाहर से आए हो ना। डॉक्टर ने बोला है कि हमें अभी से ना एक्स्ट्रा हाइजीन पर ध्यान देना पड़ेगा। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो, आ जाओ, फिर हम बैठ के बात करेंगे। हाँ दिव्या, हम बैठ लेंगे, पर तुम्हें एक बात बतानी थी। एक मेरा दोस्त है, फॉरेन कंट्री में रहता है, वो डॉक्टर है और वो अभी इंडिया में शिफ्ट हुआ है। इनफैक्ट हमारी सिटी में ही उसने हॉस्पिटल खोला है। तो मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारे चेकअप वगैरह मैं करा दूंगा। नहीं नवनीत, उसकी क्या जरूरत है? मेरी फैमिली डॉक्टर है, मम्मी की भी डिलीवरी उन्होंने ही करवाई थी और मेरी नानी की भी। मुझे उन पर ही भरोसा है और मैं 4 डॉक्टर्स को दिखाकर ना कंफ्यूजन नहीं चाहती। देखो दिव्या, मुझे अपने दोस्त पे पूरा भरोसा है, वो एशिया का नंबर 1 डॉक्टर है। और तुम्हें पता है कि मैं भी रिस्क नहीं ले सकता अपने बच्चे के साथ में और तुम्हारे साथ में। अभी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे पर कुछ नहीं होगा ना, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। देखो तुम्हारे सामने शांति से बैठी तो हूँ। हाँ, बस एक चीज ठीक नहीं चल रही है, वो हो तुम, क्योंकि तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। और डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त मुझे शांत रहना चाहिए और सबको मेरी बात सुननी चाहिए। कितना झूठ बोलोगी दिव्या, तुम कितना झूठ बोलोगी? मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना। अरे फेक प्रेगनेंसी का नाटक कब तक करोगी तुम? फेक प्रेगनेंसी? किसने कहा तुम्हें ये? किसने कहा? वो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तुम्हारे ये बैलून लगा हुआ है, इसे खुद निकालोगी या फिर मैं आके निकालूं? मुझे सब पता चल चुका है, निकालो उसे। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? तुम मेरे इमोशंस के साथ खेल रही थी। मैं कितना इंतजार कर रहा था, मैं कितना खुश था वहां पर। मैं सोच रहा था कि हमारे पास एक बेबी आएगा, उसे हम खिलाएंगे और मेरे कितने सपने जुड़े हुए थे। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ में? वो नवनीत, दरअसल मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं अपनी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहती थी, पर घर वाले शादी के लिए माने नहीं और उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे तय कर दी। फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि तुम तो एक आर्मी ऑफिसर हो, ज्यादातर बॉर्डर पर ही रहोगे। पीछे से मैं किससे मिलती हूँ किससे नहीं तुम्हें क्या ही पता चलेगा। मतलब तुमने अपने प्यार के लिए मेरी बलि चढ़ा दी और तुम तो मुझे मारना भी चाह रही थी। मुझे सब कुछ पता है क्योंकि हमारे घर की नौकरानी मेघा ने मुझे सब कुछ बता दिया। तब मैं यहाँ आया था ना, उसने तुम्हारी पोल खोली थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि उसने तुम्हारी पूरी पोल बता दी। मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था अपने बच्चे के लिए और तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपा रखा और तुम तो मुझे मारना भी चाह रही थी। अरे तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नवनीत, मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, पर वो नौकरानी भी झूठ बोल रही है। अरे शांत रहो, क्या झूठ बोलेगी वो? ये तुम्हारी प्रेगनेंसी झूठी नहीं है, सब कुछ सामने तो दिख रहा है।
और तुमने अपने मुंह से कबूल किया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, वो जानबूझ के आग भड़का रही है। सब मुझे पता चल चुका है कि क्या सच है क्या झूठ। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं और तुम्हें अरेस्ट करवाऊं कि तुम मुझे मारना चाह रही थी और तुमने मेरे साथ जो फ्रॉड किया है, तुम्हें बहुत बड़ी सजा होगी। जाओ यहां से, मेरे घर से निकलो।